विचार हिंदू राष्ट्र का विचार है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि वो है हिंदू राष्ट्र का यही विचार है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। इन बातों को मानने वालों का संगठन हम कहते हैं हम हिंदू संगठन करते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते। मोहन भागवत एक और बात बोल दिए, क्योंकि संघ को बड़ी मोहब्बत लोगों से मिल रही है तो हिंदू राष्ट्र अब सीरियसली देखा जाएगा। याद रखिए, हिंदू राष्ट्र इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ है, हिंदू राष्ट्र भारत के खिलाफ है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने नए कार्यालय में एंट्री ले ली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने केशव कुंज का उद्घाटन किया। आरएसएस का नया ऑफिस सिर्फ स्वयंसेवकों के लिए नहीं बल्कि आम आदमी के लिए भी कई सुविधाओं से लैस है। आरएसएस के भव्य बिल्डिंग के उद्घाटन के साथ मोहन भागवत ने कार्यकर्ताओं को भव्य कार्य करने का भी मंत्र दिया, मगर उन्होंने कार्यकर्ताओं से भारत को विश्व गुरु बनाने को लेकर जो ऐलान किया उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन उसे सुनाने से पहले चलिए आपको मोहन भागवत के दो और बयान सुनवाते हैं। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। जैसा कि आपने सुना कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिंदुओं को देश का सबसे जिम्मेदार नागरिक बताते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो मोहन भागवत के इस बयान पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा उन्होंने अपने दूसरे बयान में मुसलमानों और भारत में इस्लाम को लेकर जो कहा उसे भारत के प्रत्येक मुसलमान को सुनना चाहिए। और साथ ही साथ वीडियो के आखिरी में हम आपको मोहन भागवत का वो बयान भी सुनवाएंगे जिसमें उन्होंने हिंदुओं से बहुत बड़ी अपील कर दी है। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया, सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। इसको न पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? आरएसएस के भव्य बिल्डिंग के उद्घाटन के साथ मोहन भागवत ने कार्यकर्ताओं को भव्य कार्य करने का भी मंत्र दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, जितनी भव्य बिल्डिंग है उतना ही भव्य कार्य भी करना है। ये मात्र बिल्डिंग है, इसमें प्राण अपने कार्यों से डालना है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग में प्राण क्या है? बिल्डिंग में प्राण स्वयंसेवक है। स्वयंसेवकों का दायित्व रहता है अपने संचार से सर्वत्र सक्रियता, शुद्धता, सामर्थ्य, ये सब बातें बनी रहे। ये काम हम सबका है। जितना अच्छा ये भवन बना है, उत्कृष्ट बना है, भव्य बना है, ये प्रयास भी हमको उतना ही अच्छा, उत्कृष्ट और आवश्यकता अनुसार भव्य करना है। आपको बता दें कि दिल्ली के झंडेवाला में आरएसएस से पिछले 63 सालों से अपनी पुरानी बिल्डिंग में काम कर रहे थे, लेकिन अब 63 सालों के बाद बिल्डिंग को नए कंस्ट्रक्शन की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद गुजरात के प्रसिद्ध वास्तुकार अनूप दबे को इसे डिजाइन करने का काम दिया गया। आपको बता दें कि 150 करोड़ की लागत से बने केशव कुंज में हवादार संरचना और प्राकृतिक रोशनी की पूरी व्यवस्था की गई है। ये इमारत 12 मंजिला है, जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। साधना, प्रेरणा और अर्चना 300 कमरे और ऑफिस के साथ साथ हनुमान मंदिर भी है। इस बिल्डिंग में 5 बेड का हॉस्पिटल और 500 कारों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और तो और हॉस्पिटल में गरीब और जरूरतमंद भी इलाज करवा सकेंगे। आम लोग भी लाइब्रेरी का फायदा उठा सकेंगे। लाइब्रेरी में 8500 से भी ज्यादा किताबें हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ साथ हाईटेक ऑडिटोरियम। यहाँ सबसे गौर करने वाली जो बात है वो ये है कि कहा जा रहा है कि बिल्डिंग के निर्माण में लगे 150 करोड़ रुपए की लागत 75,000 लोगों ने दान किया है। उद्घाटन के दौरान मोहन भागवत ने अपने कार्यकर्ताओं पर भटकाव के रास्ते पर न चलकर अपने सिद्धांतों पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, हालत बदलते समय नहीं लगता, बदलते हालातों में दिशा नहीं बदलनी चाहिए। कैस लगाया जा रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यहाँ इशारों में बीजेपी की बात करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि आज हालत आपके पक्ष में है तो गलतियों की चांस ज्यादा है। ऐसे में बदलती दशा में दिशा एक होना चाहिए।
सिद्धांतों से समझौता नहीं होना चाहिए। अवस्था बदलने में समय नहीं लगता। उपेक्षा थी, चली गई, विरोध था, चला गया, हम चलते रहे, तो अब हमारी दशा बदल गई। बदलती दशा में दिशा नहीं बदलनी चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। उपेक्षा ही हमको सावधान रखती थी, विरोध में विरोध ही हमको सावधान रखता था। अब चारों ओर अनुकूलता है तो हमको अपने को सावधान स्वयं ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें संघ के बारे में कही जाएगी, वो परंपरा की दृष्टि से तो बिल्कुल सत्य है। तो केवल हमारी परंपरा नहीं, वो चलती है, वो वर्तमान भी है और भविष्य भी होगा। इसके अलावा भागवत ने कहा कि संघ का काम लगातार बढ़ रहा है और अब देश भर में तेजी से फैल रहा है। जितना भव्य भवन उतना भव्य कार्य भी करना है। हमारा लक्ष्य भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनने का सपना हम इन्हीं आंखों से देखेंगे। हमारे कार्य से हम इसी देह के साथ भारत को विश्व गुरु बनते देखेंगे। इसके लिए हर स्वयंसेवक को निस्वार्थ भाव से काम करना होगा। आपको बता दें कि आरएसएस की नई बिल्डिंग में सूर्य के प्रकाश और साथ ही साथ वास्तुकला का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही आरएसएस ने एक बार फिर से साफ संदेश दे दिया है, संघ देश की परंपराओं से चलता आ रहा है और परंपराओं से ही चलता रहेगा। इस परंपराओं को ही साथ लेकर चलने से देश आगे बढ़ेगा। चलिए अब आपको सुनाते हैं मोहन भागवत का वो बयान, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र करते हुए भारत के हिंदुओं से बहुत बड़ी अपील कर दी है। मोहन भागवत ने कहा कि दुर्बल होना अपराध है। हम अगर दुर्बल हैं, असंगठित हैं, तो इसका मतलब है कि हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना। कि उस उत्पाद के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की। विश्व भर के हिंदुओं की, भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है, और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं, वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। फिलहाल तो मोहन भागवत के इन बयानों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।